brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। डीडवाना कुचामन जिले के सुदरासन गांव में एक व्यवसायी का कल रात को अपहरण हो गया था। युवक का नाम था रजत सोनी, जो कैलाश सोनी के पुत्र हैं, जो स्टूडेंट भी है, दुकान भी चलाते थे। उनका घर आते समय अपहरण हुआ। अपहरण के बाद में पुलिस को जैसे ही सूचना दी गई तो डीडवाना कुचामन जिले के एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने त्वरित इस मामले में कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जी और धर्म पूनिया जी को यहाँ पर भेजा और यहाँ पर पुलिस की जो टीमें गठित करके 4 से 5 घंटे में दस्तयाब कर लिया जिसका अपहरण हुआ था उसको। और आरोपियों की निशानदेही हो चुकी है, गाड़ी उनकी पकड़ में आ चुकी है। अब इस पूरी घटना का खुलासा एसपी साहब खुद करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत जल्दी कार्रवाई की। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, कैसे घटना का इसका पटाक्षेप हुआ? देखिए, कल हमारे एसएचओ मौला सर जो जितेंद्र जी है, उनको करीबन 7:45 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यवसायी के पुत्र रजत सोनी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है i20 गाड़ी से। इसी इत्तला पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर एसएचओ को भेजा। सीओ साहब हमारे जो धर्म पूनिया जी हैं, हमारे एडिशनल साहब है, वो भी तुरंत मौके के लिए तुरंत रवाना हुए। संपूर्ण ज़िले में हमने नाकाबंदी कराई। आसपास के जो ज़िले हैं चूरू और जो लगते क्षेत्र है बीकानेर, यहाँ पे भी हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से इस श्रेणी की नाकाबंदी कराई। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ क्ल्यू मिले हैं कि एक i20 गाड़ी है जिसमें कुछ लोग जो थे उन्होंने अपहरण किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों की जानकारी से प्लस हमारी जो टेक्निकल सर्विलांस है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट हमारे प्रेम नारायण जी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद की है। और हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये लोग चूरू साइड में गए हैं और चूरू से सुजानगढ़ होते हुए रतनगढ़ होते हुए आगे ये बीकानेर की तरफ जा सकते हैं। धर्म पूनिया जी का क्योंकि वो इलाका रहा है, इनकी कार्यस्थली रही है, इनका टोपोग्राफी से वाकिफ थे। इन्होंने डूंगरगढ़ वहाँ पे एडिशनल साहब से वहाँ पे संपर्क करके वहाँ पे डीओ को हमने अलर्ट किया। उन्होंने सख्त नाकाबंदी की। पीछे से हमारी टीम भी इसमें लगी हुई थी। इन्होंने पीछा करते हुए डूंगरगढ़ जो पुलिस की मदद से वहाँ पे चूँकि ये गाड़ी तेज़ जा रही थी तो वहाँ के वाहन को भी उन्होंने पुलिस वाहन को टक्कर मारी है। इससे गाड़ी साइड में उतरी। फिर भी उन्होंने भगने का कोशिश किया लेकिन उन्होंने पीछा करके अपहरता ज़रूर वहाँ से भगने में कामयाब हुए। लेकिन जो रजत सोनी था उसको हमने सकुशल दस्तयाब करने में कामयाबी की है। जो गाड़ी किसकी है, कौन कौन इसमें मुलजिमान थे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने ये टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको अरेस्ट करके सख्त कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो आरोपियों के नाम भी पूछेंगे। सबसे पहले मोटिव क्या था इनका अपहरण करने का? पहले ऐसे लग रहा था कि ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें खुद अपहरणकर्ता ही ऐसी साजिश रच देते हैं, इसमें मोटिव क्या था? देखिए, जो प्रारंभिक जो जानकारी आई थी, जैसे ही इन्होंने अपहरण किया था, इनके पिताजी से उन्होंने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। कुछ दूसरा ये था कि काफ़ी समय से जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि इसके ऊपर निगरानी थी और चूंकि अपनी ये शॉप से शाम के टाइम आता जाता था और इनके साथ में आने जाने के दौरान बैग में कुछ सोने चांदी के प्रेशियस आइटम भी होने की उनको आशंका थी। चूँकि कल किसी वजह से इनके पिताजी द्वारा जो वहाँ से जो लेके आता है डेली रूटीन में, वो बैग नहीं लेके आया था और अन्य कोई वस्तु थी। इस आधार पर वो काफ़ी ऑर्नामेंट्स इसमें बच गए हैं। और इन्होंने जो इनिशियली जो जानकारी है, फिरौती इन्होंने 10 लाख की इसमें फिरौती मांगी है और भी हम इन्वेस्टिगेशन से इसमें जानकारी हासिल करेंगे। फिरौती की रकम ऐसा रात को सुना गया था कि 5 लाख पे आ गए, फिर 1 लाख पे आ गए। तो या तो आरोपी शातिर नहीं है, उनका कोई नया काम लगता है। देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें इसमें कई एक तो स्ट्रीट सीटर है जो सीकर ज़िले के हैं और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के इसमें लोग हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो नए इसमें धंधे में है। हो सकता है उन्होंने पूर्व में भी इस तरह के कांड किए हो। उनको लाने के बाद, उनको अरेस्ट करने के बाद ही इंटरोगेशन से मालूम चलेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपहरण किए हुए व्यक्ति के मोबाइल को बार बार यूज़ किया, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो नए थे, क्योंकि पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर करती है। तो मेरे ख्याल से आपको आसानी रही होगी। नहीं, उन्होंने जो मोबाइल जो था इनका तुरंत ही उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद में जो भी कॉल किए उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किए थे, जिसका कि तुरंत डिटेल इसमें नहीं प्राप्त होती है। किस नंबर से कहाँ से क्या है, कई दफ़े इस तरह का नंबर होते हैं जिनसे डिटेल। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी इसमें टेक्निकल साइड से काफ़ी हमें मदद मिली है और उसके आधार पर हम इसको दस्तयाब करने में कामयाब हुए हैं। जो अपहरण किया गया था रजत सोनी, उससे मारपीट
कहीं की गई हो या उससे कोई लूटपाट की गई हो, ऐसा भी हो जाए? नहीं, ये बात आ रही है कि उनके द्वारा जो सोने की जो चैन पहनी हुई थी, अंगूठियाँ थी, वो भी उन्होंने उनसे छीनी है। इसके अलावा उसको धमकाया है और हल्की फुल्की उनके चोटें भी आई है, जिसका हमने मेडिकल करवाया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप रात को 3 बजे तक मौके पे थे, ग्रामीणों ने भी यहाँ पे आपका स्वागत किया है, तो क्या कहेंगे इस केस को लेकर? देखिए, कोई भी घटना हो, जितनी जल्दी पुलिस को सूचना मिले वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें त्वरित रूप से सूचना दी गई और सूचना के साथ साथ हमें इनिशियली इनपुट जो है वो फील्ड से मिला, उसको फिर हमने आगे डेवलप किया और ग्रामीणों का पूरा साथ था। पूरी रात ग्रामीण और पुलिस एक ही टीम मिलकर काम कर रहे थे। इससे हमें भी बड़ा आनंद आया मिलजुल कर काम करने में। धर्म पूनिया जी हमारे साथ है। आपने सर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आपका इलाका, आपका गांव उस तरफ है, तो आपकी क्या भूमिका रही? आपको कैसे क्लू मिला? सबसे पहले तो जब सूचना मिली मौके पर पहुंचे और नाम आ गया सामने, तो इससे और हमारी साइबर टीम ने जो सहयोग किया और प्लस जो ग्रामीणों का सहयोग मिला और जो उन्होंने रूट पकड़ा, ये बाई चांस जिस क्षेत्र में मैं पहले काम कर चुका हूँ, इस वजह से वहाँ डूंगरगढ़ पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम इनको ट्रेस कर पाए और बच्चे को कुशल ले पाए। देखिए, इसमें ग्रामीणों की भूमिका भी अहम थी, जिसमें किसान नेता है भागीरथ यादव, जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भी है और पूर्व सरपंच भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, आपके गांव का एक व्यक्ति जिसका अपहरण हो गया था, तुरंत 4-5 घंटे में सकुशल उसको दस्तयाब कर लिया था। हमने तो एसपी साहब और पूरी टीम को धन्यवाद देने के लिए यहाँ बुलाया है, इनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि जो ही अपहरण हुआ गाँव के अंदर बहुत बड़ा बेचैनी आ गई थी। लेकिन एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब ने आकर के कमान संभाली और जिस तरह से आगे क्लू मिलता गया, पूरे गांव का लोग यहाँ बैठे थे, खाना भी नहीं खाया था। लेकिन जो आगे से आगे क्लू मिलता गया और 4-5 घंटे के अंदर हमारे बच्चे को इन्होंने सकुशल छुड़ा लिया। तो इसमें मैं तो पुलिस की बहुत बड़ी गांव की ओर से हम प्रशंसा करते हैं और तत्काल कार्रवाई इन्होंने जो की है एसपी साहब ने, इसका हम आभारी है। क्योंकि बहुत से ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कई बार लोकेशन नहीं मिलती है, कई बार आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा बच्चे को हो सकता था। लेकिन पुलिस का हम आभार व्यक्त करते हैं और इन्होंने जितनी मेहनत की उतनी की है, क्योंकि मैं तो साथ में था, पूरी एडिशनल एसपी साहब और हम साथ में थे, डिप्टी साहब वहाँ थे बाहर। इतनी इन्होंने मेहनत की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हम पूरे गांव के लोग हमारे डीडवाना कुचामन जिले की पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं। हर पुलिस थाने में 2 लाइन लिखी होती है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। क्या इसको साकार किया पुलिस ने? बिल्कुल साकार किया है। कल के मामले में तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पक्का ही जो इनका जो स्लोगन है वो फिट बैठता है, क्योंकि दहशत उन्होंने जो मांग कर रहे थे, हम बैठे थे, आ रहे थे कि हमें 10 लाख रुपए दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे के पिता से बार बार, पिता ने भी, हमारे भाई ने भी, कैलाश ने भी हिम्मत रखी और उन्होंने उस तरह से बात में लंबा खींचता गया। फिर वो 5 लाख पर आए, फिर 1 लाख पर आए और जो ही डूंगरगढ़ के अंदर उसकी गाड़ी की टक्कर मारी पुलिस और उसको पकड़ा, तो उनमें भय तो होना ही था। और आमजन में विश्वास, आप देख ही रहे हो कि विश्वास है, तभी तो आप पुलिस के साथ में बैठे। हमारे साथ में कैलाश जी सोनी है, जिनके पुत्र का अपहरण हुआ था। कैलाश जी, क्या आपकी कोई दुश्मनी थी? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था मेरे को। जैसे आपका बेटा अपहरण हो गया था और बाप पर क्या बीती वो आपने महसूस किया है, लेकिन अब क्या कहना चाहिए? अब मैं कहना चाहता हूँ सर, एसपी साहब, डिप्टी साहब, समस्त स्टाफगण, सरपंच साहब, गांव वाले, सबका सहयोग है। मेरा बच्चा 10 मतलब सूचना देने के 10 मिनट बाद में ये प्रशासन ने अलर्ट मोड कर दिया और 10 मिनट बाद में ये जैसे नाकाबंदी करवा दी और मेरा बच्चा सुरक्षित मिल गया आज को। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर, आपका आभारी हूँ मैं। तो देखिए, पुलिस की किस तरीके से त्वरित कार्रवाई के साथ जिसका अपहरण हुआ था उसको दस्तयाब कर लिया और ग्रामीणों को एक राहत पहुंचाई है पुलिस ने। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामले में पुलिस की ढिलाई की वजह से आरोपी दूर निकल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचती है जिन्होंने इस बच्चे का अपहरण किया था। सहयोगी यूनुस के